आगे भगवान का नामकरण संस्कार की कथा है। क्योंकि इनका नामकरण संस्कार हुआ नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि कंस के जो आचार्य हैं, मथुरा के जो आचार्य हैं गर्गाचार्य जी, वह आए हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। यदुवंश के जो तपस्वी बड़े प्रकांड विद्वान ज्योतिषी हैं गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया बड़े प्रसन्न हुए हैं कि अरे देखो आज भगवान ने कैसी कृपा कर रखी है, हमारे इस नंद के लाल का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। हे गर्गाचार्य, आप जैसा आचार्य हमको आज तक मिल नहीं पाया और हम चाहते हैं कि आप इसका नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य ने मना किया कि देखो तुम तो जानते ही हो कि मैं कंस का पुरोहित हूं और कंस कितना बड़ा दुष्ट है, इससे तुम भली भांति अवगत हो नंद। यदि उसे पता चला कि मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार किया है, वह मुझे मृत्यु तो प्राप्त करवाएगा ही, परंतु न तुम्हें छोड़ेगा, न तुम्हारी पत्नी को, न तुम्हारे पुत्र को। हे नंद, वह समस्त गोकुलवासियों को मार डालेगा। इस प्रकार से वचनों को कहा। पुनः नंद बाबा ने दिव्य वचनों का प्रयोग कर करके आज गर्गाचार्य जी से कहते हैं, त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर तुम अर्हसि बालयोरनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। कि आप कैसी बात करते हैं, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, कि ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है और गर्गाचार्य जी आपके जैसा आचार्य हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं। अरे बात रही कि कंस को पता लग जाएगा तो हम ऐसी योजना बनाते हैं कि कंस को आज तो क्या कभी पता नहीं लग पाएगा कि नंद के लालाओं का नामकरण संस्कार किसने किया। गर्गाचार्य जी ने बोला ऐसी कौन सी योजना है? तो कहते हैं कि एक कार्य करते हैं, नामकरण संस्कार नंदोत्सव जैसा भव्य न कर करके इसमें पारिवारिक जनों को ही सम्मिलित करते हैं। गर्गाचार्य कहते हैं हाँ, तो फिर कहते हैं कि एक कार्य करेंगे, गौशाला में जाकर के अपने इन बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे और नामकरण संस्कार करते हुए हे गर्गाचार्य, हम आप हमारी 2 मैया और 2 लाला ही वहां पर रहेंगे और परिवार का कोई सदस्य वहां पर सम्मिलित नहीं होगा। गर्गाचार्य जी ने हाँ इस वचन को बोल कर करके नामकरण संस्कार किया है। अब इन 2 मैया थी यशोदा और रोहिणी, इनके मन में कौतूहल जगा कि नंद जी तो कहते हैं कि आचार्य ऐसे हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, प्रकांड हैं, परंतु महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। जब तक यह स्वयं परीक्षा नहीं लेती तब तक इनको विश्वास नहीं होता है। तो इन दोनों ने मन में प्रण किया कि ऐसी लीला रचते हैं कि यशोदा एक कार्य करो, तुम मेरे लाला को अपनी गोद में ले लो और मैं तुम्हारे लाला को अपनी गोद में ले लेता हूं। यदि गर्गाचार्य जी ने यह बता दिया कि भैया ये लाला तुम्हारा नहीं इसका है, ये लाला इसका नहीं तुम्हारा है, इस प्रकार से जब वचन बोलेंगे तो हमें संतुष्टि हो जाएगी, यह बड़े ज्योतिषी हैं। इस प्रकार से वचनों को धारण किया है, गर्गाचार्य जी के समक्ष आए हैं। गर्गाचार्य जी ने प्रथम श्लोक के माध्यम से उनकी वह शंका को दूर किया है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा मैया से कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे यशोदा ये तुम्हारा पुत्र नहीं, यह तो रोहिणी का पुत्र है, ये बड़ा गुणशाली होगा। आख्यास्यते राम इति, इसे राम नाम से जाना जाएगा, परंतु ये बड़ा बलशाली होगा, तो इसलिए इसे बलराम, बलभद्र इन नामों से भी जाना जाएगा।
फिर अंतिम में उस शंका को भी दूर कर दिया जो मानो संसार के जीव नहीं जानते थे। कहा कि देखो रोहिणी, ये जो बलराम है ये तुम्हारे गर्भ के बालक नहीं हैं, ये तो देवकी के गर्भ के बालक हैं, परंतु संकर्षण विद्या का प्रयोग कर करके योग माया ने देवकी के गर्भ से इन्हें तुम्हारे गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की जय, बोलिए बलभद्र भगवान की। इस प्रकार से बलभद्र भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। आगे नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हैं। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृण्यतो नु युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य कहते हैं कि यशोदा मैया, ये जो तेरा लाल है ये इसी युग में अवतरित नहीं हुआ है, ये प्रत्येक युग में अवतरित होता है। हे मां, इससे पूर्व यह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में अवतरित हुआ था। अब यही इस द्वापर में कृष्ण बलराम अनिरुद्ध और प्रद्युम्न इन 4 रूपों को धारण कर करके अवतरित होगा। आगे जा करके इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न पुत्र होंगे, उन्हीं प्रद्युम्न के फिर अनिरुद्ध होंगे। इस प्रकार से सुंदर वचनों को बोल करके पुनः कहती हैं, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गताः। देखो इनके स्वरूप का दर्शन करो, इनका स्वरूप न गोरा है न काला है, यह तो नील शरोरुह नीलमणि नील नीर घनश्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। नीला इन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। यह अपने रूप के माध्यम से संसार के जीवों को अपनी ओर कर्षण करेंगे। इनका कृष्ण नाम ही नहीं होगा, इनके हजारों नाम होंगे। आगे कहते हैं बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। देखो यशोदा, आगे जाकर के यह ऐसी ऐसी लीलाएं करेगा कि तुम्हें उसमें सुख भी प्राप्त होगा, दुख भी होगा। सुख इसलिए होगा कि तेरा छोरा ऐसे ऐसे कृत्यों को करेगा, परंतु दुख इस बात का होगा कि गोपियां तेरे पास शिकायत लेके आएंगी। और फिर कहते हैं कि इसका एक दो, फिर यशोदा मैया ने अनुरोध किया है, जैसे संसार के प्रत्येक माँ को अपने पुत्र के विवाह के विषय में बड़ी उत्सुकता होती है, यशोदा मैया ने भी कहा रे ये सब छोड़ो, नामकरण संस्कार भी हो गया, परंतु इसका जन्म पत्री देख करके तुम ये बताओ कि इसका विवाह कब होगा, कैसी इसकी पत्नी होंगी। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि देवी तुम निश्चित में निश्चिंत रहो, इसकी बड़ी ही सुंदर पत्नियां होंगी। पत्नियां शब्द बोला तो यशोदा मैया बड़ी गंभीर हो गई कि अरे गर्गाचार्य तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो वह कहती हैं कि इसके 1 2 3 नहीं 8 तो इसकी पटरानियां होंगी, बाकी इसकी 16,100 और पत्नियां होंगी। उनको प्राप्त कर करके यशोदा तो अपने सौभाग्य का वर्णन कर, प्रत्येक रानियां तेरे प्रत्येक अंग में भी लग जाएंगी, तब भी वह रानियां सेवा के लिए बची रहेंगी। इस प्रकार से वचनों को सुन करके बड़े प्रफुल्लित हुए हैं। आगे नामकरण संस्कार हुआ तो ब्राह्मण को भोजन की प्रक्रिया है। देखो ब्राह्मण यदि आपके घर पर आए तो यदि वह बिना भोजन किए बिना किसी वस्तु को लिए यदि आपके घर से जाता है तो यह आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि ब्राह्मण आया है तो ब्रह्म भोज की बड़ी विधि, ब्रह्म भोज का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। आज ये जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया तो यशोदा मैया कहती हैं कि गर्गाचार्य आप बिना भोजन के यहां से मत जाना। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी मुझे भूख तो नहीं है। यशोदा मैया ने बहुत आग्रह किया है। आग्रह करने के बाद कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ दूध दे दो, चावल दे दो, मैं रसोई अपने हाथ से सुपाकी ब्राह्मण हूं, जो अपने हाथ से भोजन पका करके भोजन करता है उसे स्वपाकी कहा जाता है।
तो यह कहते हैं कि मैं स्वपाकी ब्राह्मण हूं, तुम मुझे भोजन आदि दे दो। इन भोजन को मैं बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर यहां से चला जाऊंगा। खीर बनाई है, खीर बना करके जैसे ही मंत्र पढ़े कि नाभ्यासी दंतरिक्षगुं श्रेष्णोद्यौः समवर्ततां पतिभ्यां भौमृदेशः, इस प्रकार से वचन बोल करके भगवान प्रकट हो गए। पालने से भगवान आए हैं, भोग को पाया है। परंतु गर्गाचार्य भी भ्रमित हो गए कि यह देखो इस बालक ने मेरे भोजन को झूठा कर दिया। यशोदा को पुकारा री, यशोदा देख तेरे लाला ने भोग को झूठा कर दिया है। यशोदा मैया ने अपने लाला को डांटा है, पुनः सामग्री दी है, पुनः रसोई तैयार की है, पुनः मंत्र बोला है, पुनः भगवान आकर के भोग को पाए हैं। 2 प्रकार से भोजन बनाया, 2 बार भोजन बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसको पुकारा है। तीसरी बार बनाया तो यशोदा मैया आज नंदलाल से कहती हैं, देख कनवा मैं तो ये बताए रही हूं, अब तू ऐसो ना करे, जे देख जाने तेरो नामकरण संस्कार कियो है, अब तू ऐसो करोगे तो बहुत पिट जाएगा। तो कहते हैं भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं, देखो मैं खुद नहीं जा रहा हूं वहां, मंत्र से यह मुझे बुला रहे हैं तभी तो मैं जा रहा हूं, ये मुझे ना बुलाएं तो मैं भोग ना पाऊं। पुनः आए हैं, पुनः मंत्र पुकारा है। अब गर्गाचार्य जी को ज्ञान हो गया कि यह ब्रह्म ही हैं। उन्हीं के जूठन को पाकर करके दिव्य अनुभूति की हैं। आज कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे भोग को भगवान ने ग्रहण किया है। अपने जीवन को धन्य धन्य करते हुए यह मथुरा की ओर गए हैं।